पकड़ कर हाथ मेरा तुम हर सफ़र आसान कर देना, मेरे हर गम से बाबा मुझे अनजान कर देना। पकड़ कर हाथ मेरा तुम हर सफ़र आसान कर देना, मेरे हर गम से बाबा मुझे अनजान कर देना। जब छुड़ाए सांस भी मुझसे कभी पीछा, तो रखना चरणों में तुम मुझको, बस इतना एक एहसान कर देना। ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। मैं सचिन माधव सुपेकर आप सभी का साईं के दीवाने चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। साईं की अगाध लीला का कोई अंत नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं कि मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। और ये अनुभव अनगिनत साईं भक्तों को अपने जीवन में लगातार आता रहता है। और मुझे भी ये अनुभव आपको सुनाने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि जो 9 प्रकार की भक्ति नवविधा भक्ति मानी जाती है, उसमें सबसे अव्वल, सबसे आसान और महत्वपूर्ण प्रकार है श्रवणम, यानी अपने इष्ट का नाम या उनकी लीलाओं को श्रद्धापूर्वक सुनना। और मुझे लगता है कि आप सभी को भी ऐसी भक्ति का मौका मिले, इसलिए हम बाबा की लीलाओं को आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में साईं भक्त सौम्या पांडे जी अपना अनुभव हम सभी के साथ साझा करेंगी। तो आइए सुनते हैं उनका ये सुंदर अनुभव उन्हीं की ज़ुबानी। नमस्कार, मेरा नाम सौम्या पांडे है और मेरी उम्र 32 वर्ष है और मैं एक पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैंने अपने बारे में ये जानकारी क्यों दी। जो मेरी पढ़ाई है, जो मेरे इस समय, जो भी आज मेरे पास जो कुछ भी है, सब साईं बाबा की ही वजह से है। और 7 साल पहले मैंने साईं बाबा का व्रत करना शुरू किया था। मुझे कॉलोनी में एक आंटी, जब मैं बहुत उदास रहती थी, मेरे काम बहुत बिगड़ रहे थे, एमएससी करने के बाद मैं थोड़ी सी परेशान थी, नौकरी वगैरह कुछ नहीं थी मेरे पास। तो फिर मम्मी ने उन आंटी से पूछा क्या करना चाहिए। वो बहुत पूजा पाठ करने वाले वो आंटी थी, तो उन्होंने बताया कि आप साईं बाबा का व्रत करो, बहुत अच्छे फल मिलते हैं व्रत करने के। तो मैंने शुरू किया, मेरी श्रद्धा बढ़ी। मैंने हर गुरुवार को व्रत किए और फिर गरीबों को उसी दिन खाना वगैरह देती थी, अपने मन से खिचड़ी बना के लेके जाती थी, बहुत सारी चीज़ें मैं करती थी। उसके बाद से फिर मेरा एक एग्ज़ाम था UGC नेट JRF का। बहुत समय से मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चों का हो जाता था, मेरा ही नहीं भी क्वालिफाई होता था। तो मैं एकदम दुखी हो जाती थी, परेशान रहती थी। पर एक मन में श्रद्धा थी कि चलो तैयारी करती हूँ, कुछ ना कुछ तो होगा। और शायद किस्मत ऐसी कह लीजिए, उसी दिन बृहस्पतिवार का दिन न्यूज़पेपर में वो ऐड, और जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ गोरखपुर से, वहाँ पे से वो एक ही कोचिंग सेंटर था जिसके बारे में मुझे पता चला। मैं गई, मैंने वहाँ पे पढ़ाई शुरू की, साथ में मेरी पूजा पाठ व्रत वगैरह सब करती थी। और 6-7 महीने की क्लासेस के बाद फिर मैंने बहुत डरते डरते एग्ज़ाम्स दिए। ऐसा नहीं है कि उस एग्ज़ाम में मैंने बहुत आसानी से वो एग्ज़ाम दिया। उसके 1 हफ़्ते पहले मेरी मदर की तबीयत ख़राब हुई, मेरी दादी ऑन बेड थी, और मेरी लाइफ में बहुत अलग अलग अजीब तरीके के एक्सपीरियंसेस थे। हर जगह से मैं बहुत उदास रहने लग रही थी कि क्या करूं बस। लेकिन फिर भी मैंने बस बाबा जी का ध्यान करके मैंने कोशिश की, चलो हिम्मत बांधी कि करना है और करते रहना है। उसका रिज़ल्ट ये हुआ, 10 जुलाई 2016 को मैंने एग्ज़ाम दिया। 21 नवंबर 2016 को मेरा रिज़ल्ट आया और मैं फ़र्स्ट रैंक होल्डर थी। ऑल ओवर इंडिया में 25,000 लोग वो एग्ज़ाम देते हैं मेरे सब्जेक्ट में, और सिर्फ 40 बच्चों का क्वालिफाई होता है उसमें, और 40 बच्चों में मेरा फ़र्स्ट रैंक। मैं बिल्कुल इतनी ज़्यादा खुश हो गई, और मुझे लग गया कि नहीं, कुछ ना कुछ तो है हमारे ऊपर, बाबा का हाथ है, तभी शायद मैं आगे बढ़ पाई। और मैं आज आपको एक राज की बात बताती हूँ। मैं अभी, मेरे हस्बैंड भी साथ में हैं, अभी वो ये वीडियो देखेंगे तो उनको मैं बताऊँगी। जो आंटी ने वो किताब दी थी मम्मी को, आज के समय पे वो मेरी सास हैं। तो आज मेरा जन्मदिन है, मैं अपना 8 जून 2022 को ये वीडियो आपसे शेयर कर रही हूँ, और इतना डिवाइन एक्सपीरियंस है आज मेरे लिए। आज मैंने शिरडी साईं बाबा में काकर आरती और ये सारी चीज़ें की, गरीबों की सेवा वगैरह भी की, तो मुझे इतना अच्छा महसूस हुआ। तो जब उनकी मर्ज़ी होती है तभी आपके काम बनते हैं, वरना तो उनकी मर्ज़ी नहीं होगी तो आप कुछ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी आस्था छोड़ दें। आप प्लीज़ अपने, कहते हैं ना, भरोसा बनाए रखें। कहते हैं ना, सबका मालिक एक है, सबका भला वो करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।